अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक पॉडकास्ट जो है वो दिया गया है कि आप इस पॉडकास्ट के ऊपर रिएक्ट करें, तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या आप जानते हैं कि सोल का साइज बालों के टिप से भी ज्यादा छोटा होता है? या फिर मरने के 4 से 6 महीने पहले डेथ बॉडी को साइंस देना शुरू करता है। क्या है वो साइंस? और बहुत ही पते की बात है कि मरने के बाद सोल 16 स्टेशंस से गुजरता है। क्या है ये स्टेशंस और इनमें क्या होता है? और ये बिल्कुल मुमकिन है कि जो इंसान अपने स्लीप में पीसफुली मरा है उसकी डेथ बहुत ही दर्दनाक, और जो इंसान एक खूंखार प्लेन क्रैश में या कार क्रैश में मरा हो उसकी डेथ बहुत ही सुखद हो। आज हम फाइनली गरुड़ पुराण पे एक मास्टर क्लास लॉन्च कर रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी अ 3 पार्ट सीरीज। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट एवरीथिंग डेथ एंड बियॉन्ड, जैसे कि 1000 प्रकार के नरक, स्वर्ग, वैकुंठ, सोल के 9 एग्जिट पॉइंट्स, प्रेत योनि, डेथ रिचुअल्स, यमराज, यमलोक, एवरीथिंग दैट मेक्स अस क्यूरियस अबाउट डेथ। तो प्लीज़ इस स्पेशल मास्टर क्लास सीरीज को पूरा देखिए, एंड इफ़ यू सब्सक्राइब आपको हमारे सारे पॉडकास्ट की नोटिफिकेशंस एडवांस में ही मिल जाएगी। मुझे पॉडकास्ट करते हुए 2 साल हो गए हैं, एंड द टॉपिक दैट आई बीन मोस्ट एक्साइटेड अबाउट हैज़ बीन द गरुड़ पुराण। बट इस दौरान मैं एक ऐसे ऑथेंटिक वॉइस को ढूंढ रही थी जो ये विजडम बहुत ही इम्पैक्टफुल, ऑथेंटिक और सरल भाषा में डिलीवर करे, एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी फाइनली गॉटन टू मटेरियलाइज दिस। आई होप यू एंजॉय इट। प्रभु जी, कहा जाता है कि डेथ के कुछ टाइम पहले से साइंस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जी। तकरीबन 4 से 6 महीने पहले तक भी इंसान को साइंस मिल जाते हैं, जैसे कि ब्रेथ में चेंजेस आ रहे हैं, विजन में चेंजेस आ रहे हैं, अग्नि, अपनी शरीर की अग्नि चेंज होने चालू हो जाती है। ये थोड़ा डिटेल में समझाइए कि डेथ के पहले इंसान किस टाइप के साइंस को एक्सपीरियंस करता है। देखिए, अगर हम शास्त्र के बेसिस पे जाएं तो डेथ के पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं, लाइक यम के दूत जो होते हैं उनका प्रकोप दिखने लगता है, और आपकी जो शैडो फॉर्म होती है, जब हम अपने चलते हैं तो शैडो जो है ना मिस होने लग जाती है। आप बैठेंगे सन के नीचे तो आपको शैडो नहीं दिखेगी, लाइट के अंदर तो क्योंकि आदमी वृद्ध होता है तो इतना ध्यान नहीं दे पाता, बट जो उसके फैमिली पीपल है इतना हम लोग अपनी शैडो पर ध्यान भी नहीं देते हैं, शैडो मिसिंग होता है। दूसरा, कोई ना कोई डिसीज़, क्रोनिक डिसीज़ व्यक्ति को पकड़ेगा तो वो भी एक चांस होता है, रिवाइव भी कर सकता है, लेकिन क्रोनिक डिसीज़ ऑल्सो सिम्टम की व्यक्ति के जाने का कोई ना कोई कारण तो बनना चाहिए। तो उसमें से रोग एक कारण है, एक कारण है शैडो का मिस हो जाना, तीसरा कारण है यम के दूतों का दिखना, तो उसको बैड ओमेंस, बुरे स्वप्न आने लग जाएंगे, उसको लेकर जैसे कोई उसको खींच रहा है, कोई उसको बोल रहा है गेट रेडी, तैयार हो जाओ। तो अभी कुछ एक व्यक्ति का शरीर छूटा था हमारे ही जान पहचान में, तो उन्होंने बताया कि मुझे यमदूत की जगह विष्णु दूत दिखाई देते हैं, उस कमिंग फ्रॉम विष्णु लोका, और वो कह रहे हैं कि तुम तैयार हो, तुम्हारा समय आ गया है। सो हमने उनको पूछा किस कलर के दिख रहे थे, कैसे थे, तो उन्होंने बोला गोल्डन फॉर्म था, 4 हैंडेड थे, और वो बार बार आकर के बोल रहे तैयार हो जाओ, तुम्हारा समय आ गया, तैयार हो जाओ। तो कोई डिवोशनल लाइफ में था तो उसको इस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई डिवोशनल नहीं है तो उसको बताते हैं कि भयानक बड़े 3 यमदूत होते हैं, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, मन से जो कर्म किए, वचन से जो कर्म किए, और मनसा वाचा, वचन से, मन से और कर्म, तीनों में जो कर्म किए हमने, उन तीनों के रेप्लिका प्रतिक्रिया में 3 यमदूत आते हैं टू जस्टिफाई कि भाई इसने मन से जितने किए उसके लिए एक मन का दूत, वचन से वचन का, और कर्म से कर्म का। 3 यमदूत आएंगे, एंड देन दे विल विद द दंड इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में एक दंड रहेगा, एक हाथ में पाश रहेगा, पाश यानी हंटर, और उस हंटर से वो दे विल बाउंड दिस सोल विद द बॉडी, और फिर बॉडी से अलग करने के लिए उनके वो इतना सटल लेवल पर होता है कि दैट गोज इनसाइड द सूक्ष्म शरीर, उस सोल को, सटल बॉडी को पकड़ेगा। अब जो आत्मा, उसका साइज बताया गया है श्वेताक्षर उपनिषद में, बाल अग्रशत भागस्य शतदा कल्पितस्य चा, 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, इतनी छोटी आत्मा का साइज श्वेताक्षर उपनिषद में बताया गया है। आत्मा का साइज भी होता है? बाल के 10,000वां हिस्सा, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, माइक्रोब से भी छोटा है। जैसे क्या भगवान गीता में कहते हैं, ममेव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातना, ऑल दी souls in this world
चाहे वो किसी भी पशु में हो या इंसान में हो, मेड अप ऑफ माइंड, ममेव अंशः। अब कहते हैं ना, पेरेंट्स से जो बच्चे निकलते हैं, पेरेंट्स जैसे उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो भगवान से निकलने वाले जितनी भी जीवात्मा है, भगवान को बोला गया है सच्चिदानंद विग्रह। सिमिलरली जितनी सोल है वो भी सत, चित और आनंद है। तो आत्मा सत, चित और आनंद की बनी है, 3 तत्व। सारी आत्माएं, सारी वर्ल्ड की जितनी भी आत्मा है, चींटी से लेकर के ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ऊपर स्वर्ग लोग, नीचे के लोग, सब सत, चित, आनंद। एनी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हो। सो एवरी सोल इज, सत मीन्स एटर्नल, वो कभी मरती नहीं। चित मीन्स ऑल नॉलेजेबल, यू जस्ट नीड टू रिवाइव द नॉलेज, इट्स ऑलरेडी देयर इन द बॉडी। एंड एटर्नल, ब्लिसफुल, ब्लिसफुल है आनंद। बोलते ना हे आनंद आत्मा, तो आनंद आत्मा में आनंद है ना, लेकिन वो आनंद आत्मा क्योंकि शरीर से अपना अनुभव कर रही है, सोच रही मैं ये शरीर हूँ, इसलिए वो दुख के अंदर आ गई तो है। आनंद एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही जो। तो अगर तो वो जैसे ही डिस्कनेक्ट आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो वो आनंद की तरफ। आनंद आ जाएगा। अभी प्रश्न उठता है कि आत्मा का कोई स्वरूप होता है, कि आत्मा निराकार स्वरूप की होती है, उसका कोई फॉर्म होता है? तो शास्त्र प्रश्न करते हैं, हाथ पहले बना या दस्ताने पहले बने? तो बोलते हैं कि भाई हाथ पहले बना, दस्ताना बाद में बना। तो शरीर तो कपड़े के समान है ना, तो ऊपर एक कवरिंग दिया गया, तो पहले सोल बनी, उसके ऊपर के लिए वस्त्र दिया गया। माँ की गर्भ में भी कहते हैं जब गर्भ धारण हो गया, यानी जीवात्मा पहले आई और फिर वो ग्रो करना शुरू करी, 1 महीने में उसके यह शरीर बना, यह शरीर बना, 9 महीने में पूर्ण शरीर बना। तो चेतना जो आई कि मैं गर्भवती हो गई, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया, इट मीन्स कि उसके अंदर एक जीवात्मा ने प्रवेश किया। अगर जीवात्मा ना आए, कोई लिविंग बॉडी ना आए, तो फिर इसका मतलब वो गर्भ धारण ही नहीं कर सकती है। और गर्भ धारण हुआ मीन्स कि यानी जीवात्मा पहले आई, अब उसके ऊपर का आवरण बनना शुरू हो रहा है। तो जो उंगलियां 5 हैं, तो दस्ताना भी वैसे ही बनेगा। तो जिस तरह के हमारे हाथ हैं, पैर हैं, कान है, नाक है, ऐसा ही स्वरूप आत्मा का है। तो सोल के ऊपर एक सटल फॉर्म होती है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, जैसे सूक्ष्म शरीर, और उसके ऊपर फिर आवरण बनता है पंच भौतिक शरीर का। तो वो किस फॉर्म में बनेगा? उसी फॉर्म में बनेगा जिस फॉर्म की वो बॉडी है। भाई जैसे मैं अपनी दस्ताना पहनता हूं तो साइज चेक करता हूं, तो आत्मा के ऊपर वैसे ही आवरण बनाया जाएगा जैसी आत्मा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा के ऊपर आवरण अगर मनुष्य का दिया गया, तो क्या शेर के अंदर आवरण शेर का होता है? Exactly. इसका उत्तर यह है, शास्त्र कहते हैं कि जैसे कोई आदमी एयरप्लेन में फ्लाई करता है, पायलट है वो, उसके कुछ नॉर्म्स हैं बिफोर फ्लाई, कि आपको ड्रिंक नहीं करना है, ये नहीं करना है, अदरवाइज आप जर्नी नहीं कर सकते हैं। वो लेकिन नियम तोड़ता है। तो नियम तोड़ने के बाद वो पायलट तो है, वो ट्रेंड पायलट भी सब कुछ आता है, बट ही इज बाउंड टू द ग्राउंड ड्यूटी पायलट। उसको ग्राउंड ड्यूटी बना दो, पायलट की जगह ग्राउंड फ्लाइंग काट दो उसका। अब ही इज ड्राइविंग अ कार ग्राउंड ड्यूटी, बट ही इज अ पायलट। तो ही वांट्स टू फ्लाई बट ही कांट फ्लाई। सिमिलरली जो आत्मा है, वह भगवान चाहते हैं कि वह भजन करके मेरे धाम को आए, लेकिन क्योंकि आत्मा अपने बुरे कर्मों के कारण उस पशु शरीर में फंस जाती है। अंदर से चाहती तो है, लेकिन वो फंस गई है। शूज मेरा 6 नंबर पहनता हूं तो 6 मिलना चाहिए, लेकिन मुझे 8 नंबर का पहना दे, पहन तो लूंगा, अनकंफर्टेबल रहूंगा। तो सोल अनकंफर्टेबल रहती है पशु शरीर के अंदर। जब वो मनुष्य शरीर में आती है, तब उसको क्रिया करना, भजन करना, मेडिटेट करना उसको मौका मिलता है, वरना पशु शरीर में कैसे करे? तो उसकी जर्नी रुकी हुई है। अभी हम बात कर रहे थे प्रभु जी कि किस टाइप के साइंस इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है जो मरने वाला हो। क्वेश्चन ये आता है कि अगर तो मेरी अननेचुरल डेथ हो रही है, तो भी क्या मैं ये साइंस एक्सपीरियंस करूंगी? नेचुरल डेथ हो रही है तो ठीक है, साइंस मुझे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, जैसे अभी आपने कहा। अननेचुरल डेथ में भी होती है? देखिए, अननेचुरल तो कोई डेथ होती नहीं है, जिसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइडल डेथ। जब जन्म हुआ उसके साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित कर दी गई कि इस दिन इसकी मृत्यु होने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग डेट का एक्सपायरी डेट कंपनी लगा कर देती है। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो खाने का प्रोडक्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही फिक्स्ड होती है कि इतने काल बाद इसको मरना है, एक्सपायरी डेट होती है। अब फ़र्क इतना होता है कि हमको अनुभव नहीं होता कि हमारी नेचुरल होनी है, कि हमारी हॉस्पिटल में होनी है, कि हमारी एक्सीडेंट में होनी है, क्या होना है। सिर्फ एक डेथ है जिसको कहते हैं सुसाइडल डेथ, जो कि निश्चित नहीं होती है। सुसाइडल डेथ इज़ अ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्री विल। भगवान ने हर जीवात्मा को एक सूक्ष्म आज़ादी दी है, फ्री विल। फ्री विल से वो क्या कर सकता है? जब इंस्टिंक्ट आती है कि मुझे समाप्त करना है शरीर को, अगर वो अध्यात्म का पालन करे, स्पिरिचुअलिटी का पालन करे, तो वो उससे बच सकता है। लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी का पालन ना करके अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करता है, अपने माइंड को फॉलो करता है, तो अगर मान लो उसको 80 साल जीना था और उसने 40 पे फ्रस्ट्रेट होकर अपने को फांसी लगा दी, तो बाकी के 40 ईयर्स ही विल बी लाइक अ घोस्ट। उसको शरीर नहीं मिलेगा,
कई लोग बोलते हैं हम अगर बोलते हैं अंत काल में राम का नाम लेके कृष्ण नाम लेके मर जाएं तो हमारे को अच्छा धाम मिलता है, तो क्या राम बोल के सुसाइड कर लें तो बचेंगे? तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे करने से भी आप घोस्ट बनोगे, स्पिरिचुअल घोस्ट बनोगे। स्पिरिचुअल हाँ, एंड मैनी स्पिरिचुअल पीपल एक्सपीरियंस टेम्पल एरियाज में और धामों के अंदर भी घोस्ट होते हैं। एक माता जी के अंदर एक घोस्ट आया और उनकी आवाज़ चेंज हुई और उन्होंने बोला कि मुझे लेकर चलो मायापुर धाम कलकत्ता के पास, नवदीप धाम। तो वो बोलती हमें तो मालूम ही नहीं है कौन सा धाम है। उनकी फैमिली बोलते मुझे लेके चलो, नवदीप लेके चलो। तो जो वीक सोल्स होती हैं, जो कि लोग घबराते बहुत हैं, जो डरपोक होते हैं या फियरफुल होते हैं, तो उन लोगों को देखते कि ये तो वीक है, इसके अंदर बॉडी में जाकर इससे अपने काम करवा सकती हूँ। तो उसकी जो लॉस्ट डिज़ायर्स होती हैं वो इसके द्वारा पूरी करवाएंगे। तो लॉस डिज़ायर पूरी कराने के लिए आया तो बोले मुझे मायापुर लेके चलो। मैं जब पहले जिस शरीर में थी मैं मायापुर जा नहीं पाई। तो उन्होंने फिर भक्तों से पूछा, इस्कॉन डिवोटीज से पूछा कि मायापुर नाम की कोई जगह। बोले अरे इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, 122 कंट्रीज साथ रहती हैं, हमारा कलकत्ता में 100 एकर्स में इतना बड़ा गैप वो है, फार्म हाउस है, इतना बड़ा मंदिर। कह अच्छा ऐसा कुछ है? बोले आप जाइए। वो जैसे ही पहुँचे वो लेडी की आवाज़ वापस फीमेल वॉइस हो गई, वो जो मेल वॉइस हो गई थी। ही वेंट आउट। तो स्पिरिचुअल गोस्ट भी होते हैं जिनको आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए शरीर छोड़ दिए थे और इस प्रकार से किसी के ओवर पार करके अपना धाम ट्रैवल किया उन्होंने। जैसे 3 खंड में गरुड़ पुराण बटा है, तो उसका जो मध्य भाग है उसको प्रेत खंड कहते हैं। प्रेत खंड यानी शरीर त्यागने के बाद जो आत्मा है वो प्रेत है। अब उसे भूत प्रेत कहे तो भूत का मतलब क्या? जो भूतपूर्व में शरीर में था और आज शरीर में नहीं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व ये भूतकाल में अपनी गद्दी पे था, अब नहीं है। शरीर में था तो इंसान था, शरीर में नहीं है तो प्रेत है। तो उसका नाम है प्रेत खंड। अच्छा, ओके। तो प्रेत कोई आक्रमण करने वाला प्रेत नहीं होता। प्रेत मीन्स जो जिसका शरीर नहीं है। मृत्यु हो गई तो 13 दिन तक वो प्रेत ही है ना, घर के अंदर रहता है, यात्रा चल रही है, सब प्रेत ही है वो। प्रभु जी, आज गरुड़ पुराण के बारे में हम आपसे डिटेल में समझना चाहते हैं। आपने मुझसे कहा कि गरुड़ पुराण के 3 खंड है। गरुड़ पुराण में लगभग 19,000 श्लोक हैं और इसमें चैप्टर्स हैं 275 चैप्टर्स। हर पुराण में अध्याय हैं, तो गरुड़ पुराण में 275 अध्याय हैं। तो 3 खंड में इसको विभाजित किया है। तो पहला इसका है आचार खंड। आचार खंड यानी आचरण बताते हैं कि कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति को भगवान का भक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी स्टोरीज उसमें आचार खंड में आती हैं। मध्य भाग इसका जो है उसका नाम है प्रेत खंड। उसमें शमशान की यात्रा, मृत्यु, मृत्यु के उपरांत, फिर उसके डिसीजन, उसके कर्म, कौन से कर्म पर कैसा योनि, इसके बारे में चर्चा करी गई है। एंड देन थर्ड पार्ट इज ब्रह्मखंड। तो जो प्रेत खंड है उसको धर्म खंड भी कहते हैं, क्योंकि धर्म बताया गया है, मृत्यु के उपरांत का धर्म और मृत्यु में शरीर में जीते जी का धर्म क्या है, कि आदमी को गौदान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, क्रिया करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है, धार्मिक नहीं है, तो उसको धार्मिक को अलग फल मिल रहे हैं, अधार्मिक को अलग फल मिल रहे हैं। दोनों के डिस्टिंग्विशन किया गया कि कैसा कैसा फल मिलेगा। इसलिए स्वर्ग नर्क, और स्वर्ग नर्क के अलावा है वैकुंठ, जहाँ जाने के बाद व्यक्ति को वापस संसार में नहीं आना पड़ता। स्वर्ग नर्क से वापसी है, लेकिन वैकुंठ चला गया तो वापसी नहीं है उसकी, उसका लाइफ साइकिल पूरा हो गया। अच्छा, तो जो कहते हैं ना, मेक इट योर लास्ट बर्थ मीन्स डू सम कर्मा, यू शुड नॉट कम बैक अगेन। वरना जन्म मृत्यु चक्र में पुनः पुनः कभी पशु में, फिर धीरे धीरे कन्वेयर बेल्ट से मनुष्य बने, फिर मनुष्य बन के फिर अगेन रिसाइकल, फिर दोबारा से दिस साइकिल। रिसाइकिल भी होता है? हाँ, वापस। क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो लगा कि मनुष्य बनने के बाद वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, मनुष्य बनने के बाद वापस हम पशु भाव में जा सकते हैं। इसका तो भागवत के अंदर इतना बड़ा स्टोरी है कि एक राजा थे जिनके नाम पर पूरी पृथ्वी को भारत देश कहा गया। राइट। तो भरत महाराज अपना सब कुछ त्याग कर एट द एज ऑफ 50 वो चले गए थे जंगल में पुलस ऋषि आश्रम पर, गंडकी नदी नेपाल के पास। तो वहाँ वो जप करते थे, ध्यान करते थे और बहुत उत्कृष्ट थे, जिसने अपने घर महल द्वार सब छोड़ दिया, यानी अच्छा वैराग्य स्थिति थी। और 6 घंटे 7 घंटे एक जगह बैठ के जप करते थे, ध्यान में रहते थे। उन्होंने एक दिन देखा नदी के किनारे, गंडकी नदी पे एक शेर है, वो किसी हिरणी, वो गर्भवती है और वो भाग रही और शेर उसको पीछे खाने के लिए दौड़ रहा है। तो उसने नदी को देखकर जंप करी। जब जंप करी तो हवा में ही उसका जो बच्चा था हिरणी का, वो डिलीवर हो गया और वो नदी के अंदर गिरा और बहाव के साथ आने लगा नीचे बहते हुए। हिरणी तो उस पार जंप कर गई, लेकिन शेर जो था वो बच्चे को खाने के लिए आने लगा। तो राजा भरत के मन में, क्षत्रिय थे तो ही वॉज वेरी फाइटर, तो उन्होंने डंडे से उससे शेर को भगा दिया और उस बच्चे को बचा के ले आए। ऐसे कंपैशन आदमी बचा लेता है। लेकिन अब उनकी अटैचमेंट हो गई उस हिरण के साथ में। हमें अपने घर में डॉग्स, पैरट्स लगते हैं लोग, एक अटैचमेंट होती है, वो अटैचमेंट शुरू हो गई। और जब करे तो वो ऐसे सिर पे हाथ लगाते रहे उसकी, वो छोटा सा घूमता रहा हिरण का बच्चा उनकी कुटिया के अंदर। कुछ वर्ष बीतने के बाद एक दिन उसके पाँव में चोट लग गई तो उनको बड़ा दर्द होने लगा।
और उनको पता भी चल रहा है कि मैं इतना अटैच क्यों हो रहा हूँ इसके साथ में, मुझे दर्द क्यों हो रहा है। अब उनको क्या करना चाहिए था, उनको अपने गुरु के पास जाना चाहिए था और उनको चर्चा करनी चाहिए थी, बट बिकॉज ही डिड नॉट वेंट टू हिज गुरु अगेन, वो अपने आप ही डील करते रहे। कई बार होता है ना, हमने मेडिटेशन सीख लिया, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट हम अपने आप से डील करते हैं कि हमें आता तो है ही है, बट वी शुड गो बैक एंड डिस्कस कि आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल ऑफ माई स्पिरिचुअल लाइफ। वो स्ट्रगल करते रहे। उनकी डेथ हुई तो उस समय वो हिरन कहीं और था और वो बुलाते रहे कि हिरन तुम कहाँ हो, मैं जा रहा हूँ, एक बार अपना दर्शन तो दे दो। तो गीता में लिखा है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम ताम ताम एवहति कौंतुए सदा तद भाव भावितः। भगवत गीता 8 चैप्टर 6 नंबर वर्स, 8वें अध्याय के 6 नंबर में लिखा है, यम यम वापी स्मरण भावम, जब शरीर छूट रहा होगा और तुम जो स्मरण कर लोगे, दैट बिकम्स योर तम तम एव ही कौंतुए, कुंती पुत्र तुम्हें वही शरीर मिलने वाला। तो आपका लास्ट थॉट डिटरमिन्स योर नेक्स्ट लाइफ। जैसे फोटोग्राफ होती है, पिक्चर खींचते हैं, श्लोका जी रेडी हुई, अपना सब कुछ किया, और जब क्लिक फोटो का टाइम आया तो आपकी नाक पर मक्खी आके बैठ गई तो आपने ऐसे कर दिया। सो जो पिक्चर आएगा आप कहेंगे अरे मैडम टेढ़ा हो गया, नाक पे मक्खी आ गई थी। सो आपकी प्रिपरेशन ने हेल्प नहीं किया, आपके लास्ट एक्शन ने हेल्प किया। तो पूरी लाइफ की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डिपेंड ऑन द लास्ट में आप करेंगे क्या। कहते हैं जन्म जन्म ऋषि तप करही अंत राम कहे आवत नहीं। पूरा जीवन तपस्या करे, अंत में राम नहीं निकला तो क्या फायदा हुआ। तो होल प्रिपरेशन इज फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन विच इज डेथ। मृत्यु ही हमारा निर्णय करेगा असली होने का क्या है। इसीलिए आत्माएं प्रेत बन रही हैं, वापस संसार में आ रही हैं, पुनर्जन्म हो रहे हैं। लग रहा है बहुत ज्यादा पुनर्जन्म हो रहा है। और इसका मेन कारण तो मैं नॉनवेज बताता हूँ। अच्छा प्रभु जी, लोग तंत्र के जो मार्ग में होते हैं वो तो नॉनवेज खाते हैं, वो तो उनकी साधना का ही पार्ट है। साधना जो है वो 3 गुणों में होती है। अच्छा। तमोगुण, रजोगुण एंड सतोगुण। तमोगुणी साधना जो है वो आपको साधक बनाएगी लेकिन मन को शांत नहीं करेगी। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांतः कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांतः। शांत होने के लिए निष्काम होना पड़ेगा। मुझे कुछ चाहिए नहीं, ना ही मैं गो फेमस बनना चाहता हूँ, ना मैं सिद्ध बनना चाहता हूँ कि दुनिया मेरा पूजन करे, ना मैं भोगना चाहता हूँ, ना बड़े आश्रम चाहता हूँ। मैं तो निष्काम हूँ, जो ठाकुर जी दे दे उसके सहारे। जाय विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, तो इति शांत मन। तो हम उनकी क्रिया को हम विरोध नहीं कर रहे, कोई भी सब अपने अपने लेवल पर लगे हुए हैं, पर वो तमोगुणी साधना है। पर बाकी साधनाओं में भी तो आपको लिबरेशन अचीव हो सकती है ना, तो क्या आप कह रहे हैं कि इन साधनों में रीबर्थ का चांस ज्यादा है? रीबर्थ का चांस ज्यादा है जो क्योंकि non-veg जैसे बताया ना कि नॉनवेज खाने से क्या होता है, अमेरिकन रिसर्च कहती है कि जब आप किसी को काटते हैं तो कोर्टिसोल लेवल हाई होता है और उसके अंदर जो पेन होता है, जैसे आपने किसी मुर्गी को काटा, हलाल किया, झटका जो भी किया, जब आप उसे तो उसके अंदर एक फियरनेस होती है। दैट फियरनेस कम्स टू द पर्सन हु इज ईटिंग द फ्लैश। फियर, सो सब फियर स्टेट के अंदर रहते हैं। क्यों रहते हैं? उनकी ईटिंग हैबिट्स। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। स्मृति को ध्रुव करना है, उसके लिए आहार शुद्ध होना चाहिए। लोग बोलते पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। अब प्रकृति का नियम कहता है द लॉ ऑफ नेचर। अगर आज मैंने एक को मारा तो उसको मारने से पहले आप पूछिएगा किसी नॉन वेजिटर से भी जो काटता हो, उसको एक शब्द बोलना होता है मांसः। जो मांस कहते हैं ना, मांस खा रहे, मांस नहीं होता, उसका शब्द है मांसः। मांसः शायद संस्कृत से आया है। इसका अर्थ है मांसा, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम मेरे साथ करना। तो अगर मैं बकरे को आज काट रहा हूं तो मैं बकरे को बोल रहा हूं, उसके कान में बोलना होता है बिफोर बलि देने से पहले मांसा। आज मैं तुम्हें काट रहा हूं, कल तुम मुझे काटना। अच्छा, पर लोगों को संस्कृत का मीनिंग नहीं पता, तो इसलिए वो सिर्फ एक रिचुअल समझ करके मांसा तिलक लगा काट दिया। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में अगर 100 मुर्गे खाए तो 100 मुर्गे पशु से इंसान बने, क्योंकि जो जैसा कर रहा है वो इंसान को देख के शरीर छोड़ रहा है, तो अंत काल का नियम उस पर भी लग गया और वो क्या बन गया? मनुष्य बन गया। जो बुचर है वो उसकी बात कर रहे हाँ, हैं? जो बुचर है, और जो खाते हैं, जो बुचरिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर फियर तो आ ही रहा है ना, चेतना तो उनकी खराब हो रही है ना। जब हमने बोल दिया कि सारी सोल, भगवान ने कहा ममेव अंश, मेरे ही अंश है, जब भगवान ने कह दिया, चाहे वो कोई भी हो, चींटी से लेकर के, सर्व योनिषु कौंतुए अहम बीज पदा पिता। कृष्ण गीता में कहा जितनी भी योनियां हैं, सर्व योनिषु कौंतुए अहम बीज पदा पिता, मैं सबका पिता हूं। आई एम द फादर, सीड गिविंग फादर। तो जब पिता बता रहा है कि मेरे पुत्र हैं, तो एक पुत्र दूसरे पुत्र को खा रहा है कि वो बोल नहीं सकता, गूंगा है, तो पाप तो लग ही रहा है। एक व्यक्ति ने अगर 100 मुर्गे खाए तो 100 मनुष्य बन गए और मनुष्य एक मुर्गा बना। लॉ ऑफ नेचर जैसा तुम कर रहे हो वैसा। तो जब पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही? नॉन वेजिटर से बन रही है ना। जब मृत्यु होती है तो कहते हैं सोल के 9 एग्जिट पॉइंट्स होते हैं बॉडी के। जी। ये 9 एग्जिट पॉइंट्स क्या होते हैं और इन एग्जिट पॉइंट्स से निकलने का सिग्निफिकेंस और आउटकम क्या होता है? तो हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। 9 द्वारों का पिंजरा, रहता पंछी कौन? 9 द्वारों का पिंजरा, रहता पंछी कौन?
रहे तो अचरज है, उड़े तो अचरज कौन। एक कवि ने कहा है, पिंजरा बनाया आपने, उसमें 9 गेट लगा दिए और सब खुले हुए हैं, तो अगर उसमें पंछी रह रहा है, ये अचरज की बात है, या उड़ गया तो अचरज की बात है। तो आश्चर्य क्या है, रहता है, रह रहा है तो आश्चर्य, उड़ गया तो आश्चर्य क्या, उड़ ही जाना है क्योंकि 9 द्वार खुले। तो हमारी मृत्यु आश्चर्य नहीं है, हमारा जीवन आश्चर्य है। आज भी जिंदा हो, 9 द्वार है और उसमें से आत्मा निकल नहीं रही है, ये आश्चर्य की बात है। 2 आंखें, 2 नाक के नथुने, 4 एक मुंह, 5 2 कान, 7 एक मूत्र विसर्जन, एक मल विसर्जन, 7 2 नीचे 7 ऊपर, कितने द्वार हो गए, 9। These are the 9 gates. Brahmarandra is the 10th, which is a closed gate. It's only for the yogis and ब्रह्म योगीज, जो अपने ब्रह्मरंध्र को कर सकते हैं, ध्यानतरण कर सकते हैं। परंतु फॉर जनरल क्राउड, दोज आर नॉट योगीज, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग ओनली फॉर योगीज, वी आर टॉकिंग फॉर जनरल पीपल। सो अगर आदमी की डेथ टाइम पर बहुत जोर का यूरिन हो गया, पूरा बेड गीला हो गया, समझ लीजिए कि मूलधारा से निकले, मूलधारा सबसे लोएस्ट फॉर्म। निचला व्यक्ति है वो तो फिर जा ही रहा है, नरक में जा रहा है वो। अच्छा, 100%। 100%। नीचे वाले पार्ट्स है नरक, दोनों, मूलधारा जो है और मल स्थान, वो दोनों। मुख खुला रह गया, हाँ, बंद करोगे फिर भी बंद नहीं होगा, कपड़ा बांध के बंद करना पड़े, बंद नहीं होता। मुख से निकली आत्मा, कान से मैल निकलेगा, नाक से निकली, नाक से मैल निकलेगा, आंख से आत्मा निकली तो आंखें बाहर को ऐसे बड़ी बड़ी आंखों ऐसे हो जाती है, फिर बंद करना पड़ता, दबा के फिर भी बंद नहीं होती है, इसको ऐसे क्लिप करना पड़ता है, बंद नहीं होती आंखें, लोअर नहीं होती, आंखें फट जाती हैं। और ब्रह्मरंध्र में तो फिर ये स्थान से क्रैक होता है। तो अगर ऊपर के स्थानों में मुख और नेत्र, इसका मतलब है कि आत्मा स्पिरिचुअल थी। ओके। नाक और कान यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति, नीचे के द्वार नरक लोक की प्राप्ति। तो ये द्वारों से ही पता चल जाता है कि आत्मा का कहाँ पर गति हुई है, क्योंकि जो भजन करता है उसके मल मूत्र से नहीं जाएगी आत्मा, मुख से निकलेगा, उससे भगवान का नाम मिल रहा है और आंखों से उसने भगवान का दर्शन किया है, तो आंखों से निकलेगी, वो प्रभु को देख करके छोड़ना चाह रहा है, ये भगवत धाम जाने वाली। और जो स्वर्ग जा रही है उसके कान और नाक, मैल निकला यहाँ पर, पहुँच दिया, क्लीन कर दिया, फिर मेकअप करके आत्मा को तैयार करके, मतलब शरीर को लेकर क्रिमिनेशन के लिए। बट एंड टाइम पे पूछिए, या परिवार में कोई छूट रही हो तो देख लीजिए, या आप कहते हैं आप क्रिमिनेशन ग्राउंड जाती है, पूछा करिए कि भैया कैसे हुई थी। तो मैंने भी बहुत जा करके रिसर्च करके एनालिसिस किया है, कैसे पता करें कौन स्वर्ग गया कौन नर गया, उसकी क्रिया से पता चलता है। अच्छा, और भी चीज़ें होती हैं, जो व्यक्ति शरीर छोड़ा उसकी लोग बुराई कर रहे हैं, जैसे जो आता है ना, क्राउड आता है, आपको, आप चुप रहकर बस मौन रहकर सुनिए कान से कि क्या बातें चल रही हैं। बोलेंगे अरे हमारा पैसा ले गया, बोला था कल दे दूंगा, देखो नसीब में क्या लिखा था, अगर कल ही दे देता तो मेरा क्लीन हो जाता, अब बेटे बच्चे देंगे नहीं, यानी आदमी नर्क गया है, इसने इतने लोन ले रखे, लोगों को डिस्टर्ब करके गया है। एक आदमी की सुनिए, कह रहे हैं जी अच्छे आदमी थे, जहाँ देखो वहाँ भंडारा, जहाँ देखो वहाँ मंदिरों में दान पुण्य, इतना किया, ओहो बड़े कृपालु आदमी, बड़े दयालु आदमी, स्वर्ग गया। स्पिरिचुअलिस्ट लोग खड़े हुए हैं, आए कह रहे हैं अरे हमको कीर्तन दिया, मैं इतना डिस्टर्ब था, मेरे घर आए, कभी किसी चीज़ की डिज़ायर नहीं करी, हमेशा इतने सिंपल हार्ट रहे, हमेशा लोगों को बोले तुम क्रिया करो, तुम भजन करो, तुम ये करो, तुम साधना करो, तुम ग्रंथ पढ़ो, हम लोगों को गीता सिखाई, हम तो उनको अपना गुरु मानते थे, ऐसे बहुत लोग बातें कर रहे हैं, वैकुंठ गया है आदमी। और यहाँ से गए तो इसका क्या मीनिंग होता है? ब्रह्मरंध्र तो ये है, फिर योगी है, जो कहते हैं ना जिसने आत्म शरीर से ही योग सिद्धि प्राप्त करी। हमारे इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, दूसरे ग्रहों पर जा सकता है योगी, अपने ब्रह्मरंध्र को, छिद्र को ऐसे क्रैक करता है यहाँ से आत्मा, देन ही कैन गो टू डिजायर्ड प्लैनेट। अब हमने लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ समझ लिया, डेथ इंसान की हो गई। कई प्रकार की डेथ्स होती हैं, हर टाइप्स ऑफ डेथ के बारे में मुझे बताइए और उनका आफ्टर लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि बहुत कि बच्चों की डेथ हो जाती है, कभी बहुत छोटे, राइट, कभी स्टिल बॉर्न होता है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, स्टिल बर्थ हो गया, बहुत छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है, सुइसाइड हो जाते हैं। मैंने काफ़ी देखा है प्रभु जी कि 28 और 32 के बीच में, हम जो एस्ट्रोलॉजिकल में सैटर्न रिटर्न बोलते हैं, उस टाइम में मैंने देखा है बहुत लोगों की डेथ होती है। फिर एक तो होता है कि एक्सीडेंट हो गया, अननेचुरल डेथ हो गई। फिर एक होता है हमने 84 ईयर्स क्रॉस कर लिया, जो योगिक शास्त्र में बोला जाता है 84 ईयर्स के बाद आपका कार्मिक स्ट्रक्चर थोड़ा डिसमेंटल होना चालू हो जाता है, बिकॉज आपने 1008 मून्स देख लिए होते हैं आपकी बॉडी ने। फिर होता है कि
मैं 100 साल 90 नेचुरली जा रहा हूँ, जो भी अब जैसे मुझे याद है मेरे दादाजी 2020 में गए थे एट द एज ऑफ 100 और 101। वो ना जाने से पहले बोलते थे वो रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, रास्ता नहीं मिल रहा जाने का। योगी नहीं थे वो, मिलिट्री पर्सन थे, ऐसे बोलते रहते थे वो। तो इन अलग अलग डेथ्स में क्या क्या आउटकम्स होते हैं मुझे बताइए। तो इसमें क्या है कि हमको ये समझना चाहिए जिसकी जितनी ज़्यादा लंबी डेथ हुई है तो लोगों की दृष्टि से उसने उतना अच्छा जीवन जिया है, पर कार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उसके सबसे लंबा कार्मिक साइकिल पेंडिंग था। उसको 100 साल तक जीना पड़ा क्योंकि उसके 100 साल का कार्मिक रिएक्शन पेंडिंग था। कोई बच्चा गुजर गया वूम के अंदर ही, उसको 3 महीने का दंड मिला था संसार में जाने का, 3 महीने बाद उसकी मुक्ति हो गई, लिबरेटेड सोल। 10 साल का बच्चा था, आया 10 साल में लिबरेट हो गया। हाउ कैन अननेचुरली भी चले जाता है, अननेचुरली भी चला जाता है, एक्सीडेंटली चला जाता है, उसको उतना ही काल था। उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, महाभारत। अभिमन्यु डाइड एट 16 ईयर्स ऑफ एज, जबकि द्वापर युग में व्यक्ति की आयु 1000 ईयर होती थी। भीष्म पितामह वाज 350 ईयर्स, अर्जुन वाज 150 ईयर्स, कृष्णा वाज 100 ईयर्स, युधिष्ठिर वगैरह 100 ईयर्स एंड अबव थे। तो इस तरह सबकी आयु बड़ी बड़ी थी। द यंगेस्ट वाज अभिमन्यु 16 ईयर्स, और वो इतना शक्तिशाली था, उसने माँ की गर्भ में ही चक्रव्यूह का ज्ञान पूर्ण ले लिया था। तो जब माँ की गर्भ में बच्चा आता है जीवात्मा, उसके सबसे पहले जो बनते हैं वो ईयर्स बनते हैं। इसलिए वैदिक काल में हम लोग बताते हैं कि जो गर्भवती स्त्री है उसको अधिक से अधिक शास्त्र सुनने चाहिए, पढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि आई से नहीं आपके बच्चे को ज्ञान मिल रहा, कान से मिलेगा, क्योंकि वो सुनने की उसकी क्रिया चालू हो गई है। तो अभिमन्यु को अर्जुन ने पूरा चक्रव्यूह का ज्ञान सुनाया, एंटरिंग का, एग्जिट का बता रहे थे तो सो गई। तो उसके कान जब इधर बंद हो गए तो उधर भी बंद हो गए, तो निकलना नहीं जाना। तो बाय दी कार्मिक रिएक्शन उसको डाल दिया गया चक्रव्यूह में, जाओ जाओ जाओ। जब डाल दिया चक्रव्यूह में, बाहर नहीं निकला, तो अनेक अधिरथी और महारथियों ने मिलकर उसका वध कर दिया। अब अर्जुन का पुत्र जहाँ कृष्ण ही सारथी बने हैं, उनके सामने ही बच्चा मर रहा है, तो अर्जुन पलट कर पूछ सकते कि गीता हमको सुनाई और कष्ट भी हमको ही दे दिया, ऐसे आपके संग होने का क्या फायदा। बिकॉज अर्जुन वाज निष्काम भक्त था, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया गॉड के ऊपर, भगवान पे, उल्टा उन्होंने एक्सेप्ट किया उस डेथ को। तो भगवान ने उनको इस बात को रिवील किया, अर्जुन डोंट वरी, तुम्हारा कोई पुत्र जल्दी नहीं मरा है, ये पुत्र तुम्हारा था ही नहीं। कौन था? जब मैं अपनी लीलाओं को करने के लिए द्वापर युग में आ रहा था, तो सभी देवताओं से मैंने एक लेटर डाला कि सब अपने अपने पार्टिसिपेंट करने के लिए मेरे इस क्रिया में आ जाओ। तो अलग अलग लोगों से सारे लोग मेरे इस लीला के अंदर सहयोग करने के लिए आए। तो चंद्रमा जो था, मून, उसके पुत्र की वो मैंने बोला कि तुम भी आओ। तो चंद्रमा बोला कि मुझे अपने पुत्र से बड़ा प्रेम है प्रभु, इसको लीला में मत लाइए, क्योंकि लीला में गया तो द्वापर युग की लीला हजारों वर्षों की होती है, तो मेरे को बहुत इतना दिन में रह नहीं पाऊंगा पुत्र के बिना। तो भगवान बोले इसको भेज दो, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा मेरी लीला में पार्ट करना, बिकॉज आई एम गॉड एंड एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट, बट मैं कुछ ऐसी लीला करूंगा ही विल कम बैक अर्ली। तो जब अभिमन्यु को मारा तो मून तो खुश हो रहा है कि चंद्रदेव को तो उनके पुत्र मिल रहे हैं, और यहाँ पर लग रहा है अर्जुन दुखी हो रहा है, क्योंकि ये तो ड्रीम वर्ल्ड है ना, यहाँ पर तो हम कुछ दिनों की लीला करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारा एटर्नल तो ऊपर है ना। तो ये जो कंसेप्ट नहीं समझते, उनको रियल अभी लगता है इम्पैक्टफुल, अरे 3 महीने का बच्चा मर गया, 10 साल का मर गया, अरे क्या पता वो जिसने प्रार्थना करी प्रभु से कि मेरे पास ये देवता आ जाए वापस, तो वो देवता प्रसन्न हो रहा है ना, उसका पुत्र जल्दी आ गया, किसी दंड से 10 साल के लिए आया था। और वो इंसान का कर्म भी कम होता है। बिल्कुल, ऑब्वियसली कोई 80 साल जी रहा है, उसका लंबा कर्म। एक और सुंदर सी बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे हम लोग आशीर्वाद देते हैं ना, दीर्घायु भवा, आयुष्मान भव, आयुष्मान भवा। तो एक व्यक्ति को बहुत आशीर्वाद मिलते थे, तो उसने अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप मुझे हमेशा दीर्घायु भवा कहते हैं, आयुष्मान भवा कहते हैं, गुरुजी मैं चाहता हूँ मैं लंबी आयु जीऊँ, पर चिंता मत करो, तुम इस शरीर में अमर रहोगे, 300, 350, 400 जितने साल तक तुम्हें इच्छा मृत्यु है, जब चाहोगे तभी मरोगे। जैसे भीष्म पितामह को भी था इच्छा मृत्यु का वरदान, तो 56 डेज तक तीरों की सैया में पड़े रहे, खून खत्माप्त हो चुका है, लेकिन वो मर नहीं रहे, बिकॉज उनको पावर है इच्छा मृत्यु। तो उसको भी मिल गई। अब मिल गई तो वो ऊपर के पहाड़ों, ऋषिकेश से भी ऊपर चला गया, स्वर्ग रोहिणी से भी ऊपर, सितोपंथ से भी ऊपर चला गया। तो वहाँ एक कुंड था, उस कुंड का जल पी लो तो अमर हो जाओगे। तो उन्होंने गुरुजी ने बोला तुम्हारी योगी क्रियाएं सारी पूर्ण हो चुकी हैं, बस तुमको सतोपंथ जाके उस गुफा में इतना जल पीना तो तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम मरोगे नहीं। कहा ठीक है गुरुजी, मेरी सारी क्रिया पूर्ण हुआ। तो ही वॉज वेरी यंग, 50-60 ईयर्स का ही था। चढ़ता रहा पहाड़ों पे, चढ़ा पहुंच गया। सतोपंथ पहुंचा तो 50-60 साल का, इतना यंग भी नहीं था, मिडिल एजेड था। मेहनत करके पहुंचा और जल पीने लगा तो एक आवाज आई, रुक जाओ, मत पीना।
तो देखा कौन बोला, तो देखा कि एक आदमी की आई बॉल्स लटक रही है ऐसे, शरीर के ऊपर से चमड़ी स्किन हट चुकी है, सिर्फ रिब केज है, बैकबोन है, थोड़ा थोड़ा फ्लैश कहीं कहीं चिपका हुआ है और लगभग ख़त्म हो चुका है। मत पीना। तूने क्यों? बोले कौन सा काल चल रहा है? रामचंद्र जी हैं। रामचंद्र जी तो त्रेता युग में आए थे, रामचंद्र जी चले गए, फिर कृष्ण भगवान का द्वापर युग चला गया, अब तो कलयुग चल रहा है। अच्छा, कितने लाख साल बीत गए? लगभग त्रेता युग से 20 लाख वर्ष बीत गए। अच्छा, तो बोले फिर आप कौन है? बोले मैं रामचंद्र जी के युग में मैंने इस कुंड का जल पी लिया था। तो जल पीने से क्या हुआ? मेरे आत्मा इस शरीर से अटैच हो गई, लेकिन शरीर तो अपनी डेफिशिएंसी में जा रहा है ना, हड्डियां भी गल रही हैं, कैल्शियम भी रिड्यूस हो रहा है, खाल भी गल रही है, आई बॉल भी निकल गए हैं, लेकिन मर नहीं रहा हूँ। तो कितना लंबा कार्मिक रिएक्शन मिल गया उसको। कभी कभी दीर्घायु दुखदायी भी होती है, इसलिए दीर्घायु नहीं उत्तम आशीर्वाद नहीं है। आप दीर्घायु तो बोल दिए, लेकिन कोई 100 साल पर बेड रिडन पड़ा हुआ है, यूरिन पास हो रहा है, घर वाले कह रहे हैं मर जाए, और वो आदमी दुखी हो रहा है कि मैं मरता क्यों नहीं, जैसे आपने कहा मुझे वे क्यों नहीं मिल रहा है, रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति बोल रहे होते हैं बुजुर्ग लोग, लगता है यमराज हमारा भूल ही गया एड्रेस। सो इट्स लाइक दैट। तो उस स्थिति में आशीर्वाद देना चाहिए, तुम्हारी मति जो है वो भगवान में लगे। तो हम लोग बोलते हैं कृष्णेर मतिरस, तुम्हारी मति भगवान में लग जाए। तो अभी हम डेथ वाले अगर पार्ट को समझें, तो शरीर से जब मृत्यु हुई, हमने सिम्टम्स सुन लिए। अब व्यक्ति की जब मृत्यु हुई तो उसके 3 यमदूतों ने निकालकर उसको शरीर से बाहर खड़ा कर दिया। अब घर वालों को लगा कि डेथ हो गई है, हॉस्पिटल में हो, एक्सीडेंट में हो, सुसाइड से हो, या जैसे भी हो, शरीर छूट गया, आत्मा बाहर आ गई। यमदूत पक्का आएंगे? यमदूत पक्का आएंगे जब व्यक्ति नेगेटिव सोल होगा। अच्छा। और देवदूत आएंगे जब पॉजिटिव सोल होगा, और अगर डिवोटी होगा तो विष्णु दूत आएंगे। तो 3 प्रकार के दूत बताए गए, मैसेंजर्स, यम, देव, विष्णु। ऐसे 3 लोक भी हैं। देवदूत जो है ले जाएंगे स्वर्ग लोक, विष्णुदूत ले जाएंगे वैकुंठ लोक, और यमदूत ले जाएंगे नरक लोक। डिस्टेंस वही है, पर जाने का मेथड अलग अलग हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर कर्मास। तो अब जैसे शरीर से आत्मा बाहर निकली तो व्यक्ति के सर परिवार वालों ने फ़ोन करने शुरू कर दिया कि भाई मृत्यु हो गई, तो सारा परिवार इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब उस जीवात्मा को बड़ा कष्ट हो रहा है कि उसका शरीर जो है वो पड़ा हुआ है और वो उसमें दोबारा री एंटर नहीं कर पा रहा। वो चाह रहा है, लेकिन अब वो उसके बाद इतनी शक्ति नहीं कि वो दोबारा उसमें रिवाइव कर सके। तो उसके आसपास घूमता रहता है अपनी बॉडी के, अपना हाथ देख रहा है, अपना पैर देख रहा है, अपना मुंह देख रहा है, बार बार कह रहा है अपनी बॉडी को छू रहा है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा। हम लोग तो रो रहे हैं कि ये तो यहाँ पड़ा हुआ है। हर इंसान ऐसे कर रहा है। हर इंसान, या जो इंसान अटैच्ड है वही कर रहा है। कौन सा अटैच नहीं है? जो जैसे साधना करी हो, साधना तो छोड़ देना, डिवोशनल पार्ट हटा दीजिए। पायस करने वाला हो, इम्पायस करने वाला, हर आदमी अपनी बॉडी से अटैच्ड है। पुण्य कर्म करते भी क्यों है? धर्म करते हैं ताकि अर्थ मिले। अर्थ मिलता है तो उससे क्या करते हैं? अपने काम इच्छा पूरी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म करते ही इसीलिए है कि अर्थ मिले। करेक्ट। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटेंगे, नहीं करी तो नहीं बांटेंगे। तो ये जो पूजा कर रहे हैं इसका पर्पज ही है टू गेट समथिंग। तो जो गेट समथिंग है तो ताकि मैं अपनी बॉडी में सकुशल स्वस्थ रहूं, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो स्वस्थ है यानी उसको शरीर से अटैचमेंट है। शरीर से नहीं होगा तो अपने परिवार से होगा। मेरे बच्चे, मेरे डिसाइपल्स, किसी न किसी से तो अटैचमेंट है। अब वो उनको देखता रहता है। तो परिवार के लोग उस बॉडी को ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य करके ले गए, क्रिमिनेशन। अब वो अपनी ही बॉडी की छाती पर बैठेगा और बोलेगा कि तुम मत जलाओ इसको, मैंने इतने साल इसको प्रिपेयर किया, पता नहीं कितने क्रीम पाउडर लोरेल वोरेल सब लगाए, और अभी तुम इसको जला दोगे, ऐसे मत करो बेटा, मैंने तुमको शिक्षा। लेकिन कोई सुन नहीं सकता क्योंकि वो सोल के साथ कनेक्शन नहीं है उनका कोई। वो तो शब्द सुनते थे मुंह से निकलने वाले, आत्मा की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो दैट इज़ अ ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। अब वो उसको ले गए, आत्मा शरीर को जला दिया, अस्थि विसर्जन कर दिया। तो पिंडदान किए जाते हैं वहाँ पर जब किसी की मृत्यु हो। तो 5 पिंडदान उसी समय करने चाहिए जब उसकी मृत्यु हो जाए। पिंडदान क्या होता है? कुछ आटा लेते हैं और कुछ सीसम सीड्स लेते हैं, तिल लेते हैं, तिल और आटे को मिक्स करते हैं और उस व्यक्ति के नाम लेकर के दान करते हैं कि हमारी ओर से हाथ के लिए, पैर के लिए दिया जाता है। अगर ये दान नहीं किए जाए तो 13 दिन बाद जब वो आत्मा को जाना होगा टू यमलोका, तो उसके पास कोई बॉडी नहीं होगी। उस शरीर का नाम होता है अतिवाहक शरीर। अतिवाहक यानी वेरी हाई स्पीड में चलने वाली बॉडी होती है, और वो ट्रांसपेरेंट होती है, लाइक अ मिरर बॉक्स, निकाल के ग्लास विंडो में डाल दिया जाए। तो जैसे आपने कपड़ा पहना है, आप लिविंग बॉडी हो, और वही डमी को पहना दो, उसका भी एक शरीर है लेडी का, वो डमी है। तो जैसे आपके ऊपर ये शरीर है, ऐसे ही एक ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, दिखने में ग्लास जैसा शरीर होता है, पर यहाँ से निकल जाए तो आपको दिखेगा नहीं। अब वो अतिवाहक शरीर
बैठा है पेड़ के ऊपर, घर के ऊपर, सब जगह सेटल हो गया। अब वो समझ गया कि परिवार वाले अब मुझे नहीं स्वीकार। 13 दिन तक गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है ताकि उसके कर्मों को सुन करके, वो सोल सुन करके समझे उसने क्या किया और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको स्वीकार कर ले। गीता के पाठ किए जाते हैं ताकि वो समझे कि सच में मृत्यु होती है, तू मर चुका है, अब तुझे शरीर नहीं मिलेगा वापस। तो डिटैचमेंट परिवार का हो ना हो, उस आत्मा के लिए, डिटैचमेंट के लिए गरुड़ पुराण का पाठ बताया गया। बहुत ही जी हैरान कौन। और मैं ये समझता हूँ कि गरुड़ पुराण को अगर देखा जाए तो बड़ी ही डीपली इसकी जानकारी है और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो ज्यादा हैरान कौन है हमारे लिए। और इसके साथ अगर देखा जाए तो इंसान की मृत्यु कैसे कैसे होती है और उसका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ से भी हो सकती है। तो ये गरुड़ पुराण में जो है ज्यादातर जो है इसी कह लो कि सोल के हवाले से हो या आत्मा के हवाले से हो, तो वो जानकारी हमें आपने पहुंचाने की कोशिश की। तो मैं ये समझता हूँ कि सनातन धर्म को जितना भी अगर देखा जाए, डीपली भी अगर स्टडी करने की कोशिश की जाए, तो ऐसी ऐसी चीजें जो हैं मौजूद हैं जो इंसान कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इंसान की जिंदगी कुछ भी नहीं है। इसकी डीपली रिसर्च करना जब बंदा शुरू करे तो बंदे की एज खत्म हो सकती है। पर सनातन धर्म में अगर देखा जाए तो इस दुनिया के हवाले से, इस धरती के हवाले से, इस इंसान के हवाले से ऐसी ऐसी जानकारियां पड़ी हुई हैं, भरी हुई हैं कि इंसान की कह लो कि सोच से भी वो बालातर है। बाकी अगर देखा जाए तो इन्होंने हमें कहीं ना कहीं आज जो है एक नई बात बताई है, मेरे लिए तो काफी नई थी, कि इंसान के जिस्म के कह लो कि एक पिंजरे की मानद है, इसमें 9 जो है रास्ते भी बने हुए हैं और इसमें आत्मा है तो वो निकल भी सकती है, नहीं निकलती। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर मुझे ये पता चला कि इंसान के वो कौन से रास्ते हैं। वो अगर देखा जाए तो वाकई है, अगर देखा जाए तो जिस्म के अंदर तक उनका इंहराज है। उसमें फिर आज हमें पता चला कि जो जिस्म के जो नीचे वाले हिस्से हैं, अगर इससे किसी की आत्मा अगर निकलती है तो उसका क्या होगा, वो मेरे लिए काफी हैरान कुन था। और वाकई ये होता हुआ हमने भी देखा कि हमने सुना है अपने बड़ों से कि किसी बंदे की जब मौत आती है तो उसका कभी देखते हैं कि सामने वाली साइड से उसका पहाना निकल जाता है और कभी हम देखते हैं कि बैकवर्ड साइड पे। तो आज हमें इस बात का आइडिया नहीं था, हम ये चीजें नहीं मानते थे। बाकी यह है कि सनातन धर्म इसके बारे में काफी डिटेल से बताता है कि अगर देखा जाए तो जैसे हम भी देखते हैं किसी बंदे का मुंह खुला रह जाता है, ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। बाकी यह है कि अगर नीचे वाली साइड से अगर किसी की आत्मा निकली है तो उसका तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा काम खराब है, वो नरक में जाने के लिए इन्होंने बातें दोनों पेशाब का अगर यूरिन की तरफ से अगर हो या दूसरी साइड से हो तो दोनों का ही इन्होंने बताया कि वो नरक में जाने वाली उसकी संभावना बनेगी। और दूसरा अगर ऊपर वाले साइड अगर देखा जाए मुंह हो गया, इन्होंने कहा कि उसके बाद आंखें हो गई, तो ये जो अगर हिस्से हैं तो इनके मुख्तलिफ हैं, एक वैकुंठ की तरफ भी है और दूसरा अगर देखा जाए तो जो नाक और कान है उसके बारे में हमें जानकारी मिली है। ये अलग सी जानकारी थी कि इसके बंदे की भी मृत्यु अगर इस रास्ते से हुई है तो वो भी काफी ज्यादा बेहतर है। और मेन मुझे जो है जो सर की तरफ ऊपर की तरफ से अगर जिस्म का कह लो कि हिस्से से चीरकर निकलती है तो वो जो है वो अलग है। उसमें इन्होंने बताया है कि किसी योगी का कह लो कि एक योगी होता है जो बड़ी तपस्या करता है, उन लोगों को अगर देखा जाए तो उनमें से ऐसे लोगों की निकलती है जो दूसरे मतलब कह लो कि जैसे जमीन है और भी सारे हैं वहां तक भी वो जा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इतनी पावरफुल आत्मा बनती है। तो ये सनातन धर्म की ऐसी डिटेल है जिसे यकीन करें आपके कह लो कि इस वीडियो के माध्यम से ही हमें कहीं ना कहीं सनातन की ये जानकारी, मौत क्या है, मौत किस तरीके से होती है और इसका क्या क्या बाद में रहस्य है, वो देखने के लिए मिलता है। मैं ये समझता हूँ कि ये सनातन धर्म में जो हम अगर देखें, पिछले दिनों भी हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, मुसलमानों में अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे लोगों की वाकई अगर देखा जाए तो इतनी कह लो कि अपने धर्म के ऊपर इतनी ग्रिप नहीं रहती है, मैं देखता हूँ। पर यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि हिंदुइज्म में अगर देखा जाए तो सनातन धर्म में देखें ये गुरुजी काफी पढ़े लिखे हैं, काफी जबरदस्त स्टडी है इनकी, इंग्लिश भी ऐसे फटाफट बोलते हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो सनातन धर्म की कोई भी सवाल इनसे किया गया है तो ऐसे फटाफट जवाब देते हैं। बाकी मेन चीजें दो थी, एक तो सवाल बड़े जबरदस्त तरीके से सुनते थे, बड़ा कह लो के ध्यान रख के, फिर उसके बाद जो कहीं ना कहीं ग्रंथों के इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, देखें इन्होंने गीता के बारे में भी कुछ श्लोक पढ़ के बताया है, इसमें ये लिखा हुआ है। मतलब नॉलेज के हवाले से भी ये भंडार हैं, काफी ज्यादा कहीं ना कहीं इनके पास नॉलेज है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा किताबों के भी हवाले दिए हैं। मेन गरुड़ पुराण जो है इस हवाले से जो है वो मौत के हवाले से अगर देखा जाए, आत्मा के हवाले से, वो जो है उसमें से इन्होंने बहुत ज्यादा हमारे सामने चीजें रखी हैं कि किस किस तरीके से। फिर इन्होंने ना एक और जो सवाल किया था तो कि मतलब ये है कि अगर इंसान जो है मृत्यु एक होती है कि
कैसे एक्सीडेंट हो जाता है इंसान का, उस तरीके से मृत्यु मृत्यु होती है। एक इंसान जो है किसी बीमारी के कारण नॉर्मल वे में अपनी कह लो कि एज के कारण से भी फौत होता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बारे में इन्होंने सवाल किए हैं। तो इन्होंने इसके ऊपर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डीपली काफी ज्यादा जो है जानकारी इसमें भी दी है, क्योंकि देखने में आता है ना कि जो हम भी सोचते हैं कि इंसान जो एक एक्सीडेंट से मृत्यु जिसकी हो गई, तो क्या मतलब वो उसका लेख में लिखा हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं जो है ये एक इस तरीके से ये कि उसकी आत्मा, जैसे हम सुनते हैं हमारे हमारे में कुछ लोग बात करते हैं अगर किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु होगी तो वो उसकी ईश्वर की तरफ से नहीं थी, वो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा यहाँ भटकेगी। पर इन्होंने अलग से जानकारी दी है कि उन्होंने कहा कि नहीं इसी तरह से लिखा हुआ है। फिर इन्होंने और भी बहुत सारे हवाले दिए हैं, पर जो इन्होंने हमें एक अलग सी जानकारी दी है वो बड़ी हैरान कौन थी, जो अभिमन्यु के हवाले से थी, वो हमारे लिए पहली बार ही सामने आई है, वो बड़ी हैरान कौन है। और आज हमें पता चला है कि अभिमन्यु जो है इतनी जल्दी अगर देखा जाए तो उनकी जो मृत्यु हुई थी, और उसके पीछे कारण इन्होंने चंद्रदेव को रखा है। और साथ में अगर देखा जाए तो वो श्री कृष्ण जो देखा जाए तो अर्जुन जी के बेटे भी नहीं थे, वो उधर बेटे थे। पर ये है कि वो श्री कृष्ण जी को अगर देखा जाए तो उन्होंने वो चीज भी इन्हें समझाई है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीजें देखें कि हमने 2-3 बार महाभारत देखी है, पर कुछ चीजें कहीं ना कहीं जो है दूसरी किताबों में भी ऐसी लिखी हुई हैं जो बड़ी हैरान कौन है। तो यहाँ फिर यह है कि इन्होंने अभिमन्यु के बारे में बताया कि उनका पहले से ही ये डिसाइड था कि उन्होंने धरती पे आना है, इतना ही अरसा रहना है, इस वजह से कि उनका कहीं ना कहीं जो है उनका आगे कार्य इस तरीके का था। तो इसी तरह इन्होंने बताया कि जिसकी एक्सीडेंट से या लग से मृत्यु होती है तो उसका भी एक कारण होता है इस धरती पे आने का, और धरती पे आने के बाद उसके आगे कार्य इस तरीके के होते हैं कि उसको उन कार्यों में जाना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक से एक बात जो है गुरुजी की मुझे बेहतर लगी है। मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ हूँ कि मतलब ये कि ये भी चीजें हैं। तो मतलब मेरे ज़हन में काफी ज्यादा कह लो कि नई जानकारी आई है, और यहाँ यह है कि मैं खुद सोचने में हूँ मतलब सोच रहा हूँ कि इसके आगे मतलब इसके बारे में जानकारी मिले। मैं खुद अपने से कई सवाल जो है इसमें जोड़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म जो है उसकी अगर डीपली रिसर्च और भी की जाए ना तो ये तो कुछ भी नहीं है, और भी मेरे ख्याल में ऐसी ऐसी जानकारी हमारे सामने आएगी जो हमारे लिए काफी हैरान कौन होगी। और इसके साथ इन्होंने और भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। हर एक प्रश्न के हवाले से मैं कहूंगा कि मुझे अच्छा लगा। तो साथ में इनका देखने में मिलता है कि इस्कॉन टेम्पल वालों के साथ जो है इनका रिलेट रहे हैं। फिर इन्होंने प्रभुपाद जी की भी बात की है, और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने जोड़ी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीन करें इन्होंने जो किस्सा सुनाया ना जो भरत जी के हवाले से, वो मेरे लिए काफी हैरान कौन था। वो भी हमने कहीं ना कहीं आज से पहले नहीं सुना। तो वो जो इनकी मृत्यु का उनका बताया, या उनके साथ जो कह लो कि एक जानवर के साथ रिलेट होने का, तो मैं ये समझता हूँ कि इन गुरु जी के पास इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है। यकीन करें ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनके पास हम हो तो बहुत सारे कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम कहीं ना कहीं लोगों से पूछते रहते हैं, और इस तरीके के सवाल जवाब नहीं मिलते। ये अगर सामने हो तो इनसे मेरे ख्याल में हमें काफी और भी जानकारी मिल सकती है। गुरु जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि आत्मा जो है वो किस तरह से निकलती है, और निकलने से कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसान अच्छा था या बुरा था। पहली बात तो ये कि इन्होंने बताई है कि इन्होंने कहा है कि आत्मा निकलने के 9 दीवार हैं। उन 9 दीवारों से ही पता चल जाता है कि आत्मा जो है वो किस तरह से थी। उन्होंने कहा नीचे वाले जो हिस्से हैं अगर वहां से आत्मा निकली है तो समझें कि इंसान से बहुत ज्यादा पाप हुए हैं, तो वो नरक में गया। उन्होंने कहा है कि कान है और उसके बाद आंख है, नाक। उन्होंने कहा है कान और नाक है, अगर इसमें से आत्मा निकली है तो ये समझ लें कि वो स्वर्ग गई है। और उसके बाद आंखों से इन्होंने कहा निकली है तो फिर समझे कि वो उसे भगवान के दर्शन हुए। तो इस तरह से इन्होंने सारी किस्में बताई, और इन्होंने ये भी बताया कि भूत और प्रेत होते हैं। और भूत और प्रेत का इन्होंने ये भी बताया कि भूत होता क्या और प्रेत होता क्या है। भूत का मतलब इन्होंने ये बताया कि गुजरा हुआ, जिस चीज को कहते हैं कि वो पहले थी, उस चीज को कहते हैं लाइक दैट। हम ऐसा कहें तो पास्ट, हमारा जो पास्ट है उसको हम कहते हैं भूत। और जो प्रेत होता है इन्होंने कहा है अभी जिसकी कोई शरीर नहीं है उसको प्रेत कहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने कहा है कि हमारे जिस्म से, हमारे शरीर से जो चीज निकल जाती है वो फिर क्या है, वो फिर प्रेत है। और जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं वो फिर इस तरह से है कि वो आत्मा हुई और परमात्मा के साथ जाके मिल गए। और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं फिर उन्होंने कहा है कि वो बुरे प्रेत बन जाते हैं और वो फिर भटकते हैं दुनिया में। तो इस तरह से ये सारा सिलसिला जो है वो चलता है। बाकी इन्होंने गर्भ की बात की है। गर्भ को तो हम भी मानते हैं कि जब औरत गर्भवती होती है तो यहाँ पर भी उसे यही कहा जाता है कि आप
पॉजिटिव सोचें, आपने नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आपके गर्भ में आपका बच्चा जो है ना वो खुराक ले रहा है, आपकी कह लें कि नाभि, अपनी नाभि के माध्यम से वो आपसे खुराक जो हासिल कर रहे हैं, तो उसमें ज्ञान भी जा रहा है। वो सारी चीजें जो है ना, जो आप कर रही हो, जो आप सोच रही हो, जो आप सुन रही हो, वो सारा कुछ उसमें जो है वो हो रहा है फॉरवर्ड। और आप ये चाहती हैं कि आपका बच्चा जो है वो नेक हो, तो आप कोशिश करिए अच्छी बातें सुनिए, ताकि उसके जो है ना वो आने वाला टाइम जो है, जब वो बच्चा पैदा होगा तो वो अच्छे ही कर्म करेगा। क्योंकि माँ के पेट से इंसान जो है ना वो फिर बहुत कुछ चीजें सीख कर बाहर आता है। तो लाइक दैट इन्होंने बताया, अभिमन्यु जो है इन्होंने कहा है कि जब वो सुना रहे थे, अर्जुन जो है सुभद्रा जी को सुना रहे थे कि चक्रव्यूह के बारे में, तो उन्होंने जब यहाँ तक सुनाया कि चक्रव्यूह में इंटर कैसे होना है, लेकिन उन्होंने अभी बताना ही था कि उसमें से निकलना कैसे है, तो इतनी देर तक सुभद्रा जी जो है वो सो गई थी। और फिर जब वो सो गई थी तो उनके गर्भ में जो उस वक्त मौजूद थे अभिमन्यु, उन्हें भी इतना ही ज्ञान था जितना उस समय उन्होंने सुना था। तो इट्स मीन कि ये है कि गर्भवती जब होती है ना औरत, तो उसको बड़ी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। और मैंने तो सुना है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें बनाई गई हैं जहां पे गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको छोड़ आया जाता है, उनको छोड़ आते हैं लोग कि ठीक है जी, आप हमारा आने वाला जो बच्चा है उसको अच्छे अच्छे विचार मिलेंगे यहाँ से, गुरुकुल से। तो इस तरह से वो आश्रम बने हुए हैं, तो वहां पे गीता ज्ञान हो गया, भजन हो गया, इस तरह की चीजें जो है ना वो सुनाई जाती हैं। ये तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मौजूद है ना, प्रहलाद महाराज जी जो हैं उनका भी। प्रहलाद महाराज जी जो हैं उनके बारे में भी बताया जाता है कि देवऋषि नारद जो थे वो आया करते थे उनकी माता के पास, और वो उनको चीजें सुनाया करते थे। और वो उस वक्त गर्भवती थी और उनको अपने पास भी रखा था, और ऋषि और मुनियों के वो आश्रम में रहती थी, तो वहां पे वो सारी चीजें जो होती रही हैं। अब जो उसके पिता थे, जो राक्षस था हिरण्यकशिपु, उसने कितना ही जोर लगाया है प्रहलाद महाराज जी को चेंज करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर सका, क्योंकि उसने जो उसके अंदर चला गया, जो उसकी आत्मा में प्रवेश चीजें कर गई हैं, वो नहीं निकाल सकता था। तो उसकी जो प्रहलाद महाराज जी जो है ना, उनकी माता जी जो है वो उस समय गर्भवती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और कई एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल जाएंगे जब महिला जो है वो गर्भवती होती हैं, तो उनके संतान के ऊपर कितना इफेक्ट होता है, उनके विचारों का, उनके सुनने का, उनके देखने का, हर चीज का फर्क जो है वो पड़ रहा होता है। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जब गर्भवती महिला हो तो वो अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीजें देखे, अच्छी चीजें करे, ताकि उसका आने वाला बच्चा जो है वो ठीक रहे। और उसके बाद इन्होंने जो बताई है ना यूनियों के बारे में, मांसाहारी जो लोग हैं उनके बारे में इन्होंने बताया। यह सनातन धर्म के हवाले से वीडियो है। बहुत सारे लोग हमें भी कहते हैं कि आप भी तो मांसाहारी हैं। हम तो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम है, और हमारे यहाँ तो इजाजत है, लेकिन हम फिर भी नहीं खाते। इसलिए नहीं खाते कि क्योंकि हमें शुरू शुरू में हम जब चिकन वगैरह हमने खाया तो उससे कई मसाइल हमारे लिए पैदा हुए। फिर हमें डॉक्टर्स ने मना किया कि आपकी बॉडी में ये चीजें जो है ना रिएक्ट कर रही हैं और ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। वो छोड़ा हमने। उसके अलावा हम जो है वो मीट में कुछ कम ही लेते हैं, हम नहीं लेते, हमें पसंद ही नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ये सनातन धर्म के हवाले से, तो इसलिए हम सनातन धर्म में प्रचार कर रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो कोई मुर्गा काटेगा या जो कोई भी बकरा काटेगा या जो भी काटेगा, इन्होंने कहा कि वो जो जानवर है वो जब देख रहा होता है आपको, तो वो वही जो रूप आपका है ना वो आप इख्तियार कर ले, वो आपका इख्तियार कर लेगा और आपको वो करना पड़ेगा। मतलब आपकी यूनि में वो आ जाएगा और आप उसकी यूनि में चले जाएंगे और वो प्रतिशोध जो उसका है ना वो आपको देना पड़ेगा। ये कारण इन्होंने बताया कि सनातन धर्म में लोग जो है मांस इसलिए नहीं खाते और जीव जंतु जितने भी हैं उनको इसलिए नहीं काटते। ये भी एक कारण इन्होंने बताया। और उसके अलावा भी इन्होंने बताया, इन्होंने कहा है कि आत्मा शुद्ध नहीं रहती, आत्मा जो है ना उसमें फिर तरह तरह के विचार आती हैं। तो ये चीजें भी इन्होंने बताई। अब देखिए जो लहसुन और प्याज खाने वाले लोग हैं उनको गुस्सा बड़ा आता है, हमारे अंदर डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, और इतना ज्यादा है कि हमारा अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल नहीं है। पिछले ही दिनों में हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं
सनातनी हैं, तो बड़ी इंफॉर्मेशन उनसे मिलती रहती है, उनके साथ में अटैच हूँ। वो मुझे बता रहे थे, वो कह रहे थे कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर पाकिस्तानी आप जज्बाती हैं और सनातनी लोग जो है ना उनमें सब्र ज्यादा है। अगर आप लोग कहते हैं जी कि हिंदू खामोश है, हिंदू खामोश है, तो क्यों है? क्योंकि उसका अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल है। मैंने कहा क्या कारण है? उसने कहा साइंस से ये साबित हुआ है कि जो लोग लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करते हैं वो जज्बाती होते हैं, उनके अंदर कुछ इस तरह की चीजें पैदा होती हैं कि वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और इस चीज से मना किया जाता है, तो ये नहीं खाते लोग। तो ये कारण भी इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि आत्मा जो है ना वो कह ले कि पवित्र रहती है, जो मांस नहीं खाते, जो लहसुन प्याज इन चीजों से दूर रहते हैं, वो बड़े कूल माइंडेड से लोग होते हैं। उन्हें कोई बुरा भला भी कह दे तो वो खामोश हो जाते हैं। अब हम जो लोग हैं वो गुस्सा करते हैं, और जो सनातनी खाते पीते हैं, लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, मांस खाते हैं, वो भी गुस्सा करते हैं। तो इन्होंने बड़े कारण बताए हैं कि ना खाने के, कि नहीं खाना चाहिए। उसके बाद कोई मंत्र बोला जाता है, वो जो बकरा है ना उसकी जब बलि दी जाती है, तो इन्होंने उसका मतलब ही बताया। इन्होंने मतलब यही बताया है कि आने वाले टाइम में शायद मैं तुम्हारी जगह पे हूँगा, तो ये शायद इन्होंने बताया है। तो इस तरह से भी इन्होंने कहा है कि नहीं इन चीजों को करना चाहिए। बाकी इन्होंने श्री कृष्ण जी के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी जो हैं उनकी आयु कितनी थी, अर्जुन जो है उनकी आयु कितनी थी, इच्छा मृत्यु के हवाले से फिर इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि देखें कि इच्छा मृत्यु का वरदान हर किसी को चाहिए तो सही, लेकिन उसका परिणाम फिर भोगना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी एक मजे की इन्होंने बात बताई। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति थे, तो उनके गुरु थे, उनसे वो कहते हैं मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए, मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। शिव जी के पास कितने आए हैं जिन्होंने कहा कि अमरता का वरदान दीजिए? उन्होंने कहा ये नहीं मिल सकता, ये नहीं मिलेगा, ये सिर्फ देवताओं के, क्योंकि वो स्वर्ग में रहते हैं। जिसने दुनिया में रहना है ना उसको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अमरता का वरदान उन्होंने कहा मुझे चाहिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप ऐसा करिए, आप एक ऐसा मुकाम उन्होंने बताया, आप वहां पे जाइए, वहां पे आपको अमृत जल मिलेगा, आप वो पी लीजिए, आप अमर हो जाएंगे। तो कहते हैं वहां पे वो पहुंचे तो उन्होंने एक पहले से देखा जीव, जो कि बिल्कुल ही उसकी ना कह ले कि हड्डियां निकल आई थी और मांस बिल्कुल भी नहीं था। तो उन्होंने मना किया और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि राम जी के दौर में मैंने ये पिया था और आज देख लो कि मैं फंसा हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं मरूं, लेकिन मर नहीं रहा क्योंकि मैं अमर हो गया हूँ। तो ये चीजें जो होती है ना, कहती है ना कि भगवान ने जो आपके लिए कर दी है ना, आप उसी में रहिए। अब उस लिमिट से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो वो हो तो जाएगा, ये नहीं कि होगा नहीं, लेकिन वो आपके लिए ही हानिकारक होगा। फिर आप उससे जान छुड़वाएंगे, फिर छूटेगी नहीं। तो इसलिए जो है जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। बिल्कुल जी। और साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ हमें इन्होंने ये भी बताया कि इंसान जब गर्भ में होता है तो उसके सबसे पहले जो है ना कान बनते हैं। तो इसलिए सनातन धर्म में ये माना जाता है कि पढ़ने से ज्यादा जो है सुनना चाहिए। उसके माध्यम से जो है आपके जो गर्भ में है तो उसकी कह लो कि तालीम और तरबियत वहाँ जो है शुरू हो जाती है। तो ये ऐसी ऐसी जानकारियां हैं जिनके ऊपर अगर हम देखें, इतनी एज हो चुकी है, हमें बिल्कुल इसका आइडिया नहीं था। बाकी ये है कि सनातन में इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा डीपली जो है लिखा गया है। तो ये है कि बहुत सारे गुरु लोग जानते हैं। तो यहाँ हमें इनसे सुनकर काफी ज्यादा जानकारी हासिल हुई। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।